आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। आज देखेंगे मेलिंग्स के मेल मार्क्स में क्या होता है कि आप मल्टीपल डाटा एक साथ आप सेफ स्टोर करके रख सकते हैं। डाटाबेस डिजाइन करके उसमें रख सकते हैं और उसे फिर से आप कॉल करके किसी लेटर पे यूज़ कर सकते हैं। एक ही लेटर पे आप अलग अलग एड्रेस पे आप सेंड कर सकते हैं डिजाइन करके। तो उसे कैसे करते हैं देखेंगे। तो पहले तो आप सिलेक्ट रिसिपेंट्स में आइए और टाइप इन न्यू लिस्ट में आइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप डाटा लोड कर सकते हैं और उसका जो हेडर है क्या है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरह से हेडर है ना। तो आप इस हेडर को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो पहले चेंज करके देखते हैं। तो इसका जो हेडर है, हेडर चेंज करेंगे अपने हिसाब से, आपको जैसा चाहिए उस तरह से आप बना सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि कस्टमाइज कर रहा हूँ, तो इसका हेडर को चेंज करने के लिए कस्टमाइज कॉलम्स यहाँ पर लिख लीजिए कि कंपनी नेम। मान लीजिए कोई किसी कंपनी को आप सेंड करना चाहते हैं, तो कंपनी नेम। तो इस तरह से आप कोई भी कुछ भी आप लिख सकते हैं जैसे आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दिया कंपनी नेम, और कंपनी नेम ऑलरेडी है शायद, इसलिए नहीं आ रहा है। हाँ, कंपनी नेम ऑलरेडी है। तो कंपनी नेम के आप ऊपर उठा दीजिए, मूव आप। पहले आप कंपनी नेम रख दीजिए। एक ही कॉलम बार बार आप एंट्री नहीं कर सकते। एक डाटा मतलब एक कॉलम एक बार ही आप एंट्री कर सकते हैं। तो कंपनी नेम, उसके बाद टाइटल यहाँ पर चेंज कर दीजिए CEO नेम, इस तरह से लिखिए। इस तरह से एड्रेस मान लीजिए वार्ड नंबर, एरिया नेम, PS, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सिटी रख दीजिए, स्टेट रख दीजिए, जिप कोड रख दीजिए। जिप कोड में यानी पिन कोड, काउंट्री चाहिए तो रख दीजिए, नहीं तो नहीं चाहिए तो नहीं। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से डिलीट कीजिए। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, होम नंबर नहीं चाहिए तो डिलीट कीजिए। यहाँ पर वर्क फ़ोन या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं, ईमेल एड्रेस। इस तरह से आपको जैसा चाहिए उस तरह से आपका जो कॉलम आप डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन करने के बाद ओके दीजिए। जैसे आपको डिजाइन किया उस तरह से आपका डाटा एंट्री कर सकेंगे। तो ये डिजाइन किया, अभी ओके कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए जैसे लिखा है कि कंपनी नेम, इस तरह से आपका आ गया है ना। कंपनी नेम लिख दीजिए, मान लीजिए विप्रो। CEO नेम मान लीजिए XYZ। वार्ड नंबर मान लीजिए KKK। एरिया नेम, वार्ड नंबर मान लीजिए 1 नंबर, एरिया नेम KKK। PS मान लीजिए धुबरी, डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए धुबरी, स्टेट सिटी मान लीजिए धुबरी, स्टेट मान लीजिए आसाम। इस तरह से जिप कोड मान लीजिए, इस तरह से आप कोई भी जिप कोड लिख सकते हैं, 6 डिजिट का होते हैं। तो इस तरह से आपका जो डाटा है, डाटा इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं। और फ़ोन नंबर, इस तरह से आप फ़ोन नंबर लिख दीजिए। ईमेल एड्रेस इस तरह से लिख दीजिए, जैसा आपका एड्रेस है उस तरह से फिलअप कीजिए। एक एड्रेस हो गया, फिर से टैप मार दीजिएगा तो नया आएगा, या फिर न्यू एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू एंट्री कीजिए। मान लीजिए कुछ भी जैसे कि TCL, इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जो डाटा है, डाटा एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से, ठीक है। और भी चाहिए, और भी लिख दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए MI, इस तरह से आप कुछ भी इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जैसा चाहते हैं उस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको ये वाला एंट्री नहीं चाहिए तो डिलीट एंट्री कीजिए, और अगर नहीं चाहिए तो न्यू कीजिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बनाने के बाद अगर हो गया, आपका डाटा एंट्री हो गया,
तो अभी ओके कीजिए। ओके करने के बाद ये जो डाटा आपने टाइप किया इसे सेव करना ज़रूरी है, नहीं तो वो स्टोर नहीं होंगे तो उससे आप कॉल भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसको सेव करना होगा। तो जहाँ पर है किसी भी एड्रेस में उसको आप लोकेशन सेट कीजिए, उसके बाद वहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लोकेशन दे रहा हूँ, मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स में, और नेक्स्ट कहाँ पर, मान लीजिए डाटा सोर्स से यहीं पे सेव कर रहा हूँ। यहीं पे मेरा मैं ये इस तरह से मैंने नाम लिखा। आपका जो आप किसी भी नाम से आप लिख सकते हैं, जैसे कि ऑफिस एड्रेस, इस तरह से आप कुछ भी आप नाम लेके उसको सेव कर सकते हैं, ताकि वो नाम आपको याद रखे। इस तरह से आप नाम लिखिएगा, आपका जो डाटा है उस रिलेटेड कोई भी नाम आप दीजिएगा, ताकि उसे याद करने में आपका आसानी हो। ठीक है, तो उसको लिखने के बाद ओके से सेव कीजिए, तो आपका जो डाटा है डाटा सेव हो गया। ठीक है, इस तरह से आप अभी उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, मान लीजिए आप एक लेटर लिख रहे हैं, तो टू द मान लीजिए यहाँ पर कंपनी नाम देना चाहते हैं, इंसर्ट फील्ड में आइए और कंपनी नेम क्लिक कीजिए। इस तरह से कंपनी नेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू ऑटोमेटिकली पुट हो जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर जो व्यू है, प्रीव्यू जो है, प्रीव्यू रिजल्ट, यहाँ पर क्लिक करने से वो रिजल्ट आपको दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उसका डाटा यूज़ कर सकते हैं। डाटा कहाँ से आया, यहाँ से आया, आपने जो सेव किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एड्रेस लिख सकते हैं। एड्रेस, आपका जो एड्रेस है, एड्रेस यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि वार्ड नंबर लिया। ठीक है, उसके बाद इस तरह से मैं लिख रहा हूँ वार्ड नंबर क्या है, यहाँ से लीजिएगा। आप टाइप मत कीजिएगा, ताकि वो डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो। वो नेक्स्ट डाटा कैसे कल करते हैं वो भी दिखाऊंगा। आप यहाँ से टाइप मत कीजिएगा, सिर्फ यहाँ से लेना है। ठीक है, तो आपका वार्ड नंबर लीजिए। उसके बाद क्या आएगा, एरिया नेम आएगा। एरिया नेम यहाँ से आप लीजिएगा, एरिया नेम पीएस क्या आएगा, जो भी है आपका उस तरह से आएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका यहाँ से लीजिएगा। सिटी में क्या आएगा, सिटी जो भी है उस तरह से आप लीजिएगा। तो उसके बाद पिन कोड भी ले सकते हैं। सिटी, स्टेट लीजिएगा, पिन कोड लीजिएगा। इस तरह से पिन कोड, जिप कोड जो है ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी लेटर टाइप करते हैं। मान लीजिए अभी उसका सीईओ का नाम लिखना है, तो सीईओ का नाम तो आपने सेव किया है, तो सीईओ नेम यहाँ पर दीजिएगा, तो आ गया। तो इस तरह से आप उसका डाटा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से वो डाटा यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपको चाहते हैं उस तरह से आप ले सकते हैं। लेने के बाद अभी देख लीजिए कि विप्रो का डिटेल्स आपका आया ना। अभी मान लीजिए कि आपका जो दूसरा 2 नंबर डाटा था, उस डाटा को आप यूज़ करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट कीजिए, तो 2 नंबर डाटा आएगा। इस तरह से आप 2 नंबर डाटा भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी TCL आया, एड्रेस जो भी आपने दिया था वो सारे यहाँ पर पुट हो गया और चेंज ऑटोमेटिकली भी हो गया। ठीक है, इस तरह से 3 नंबर डाटा भी दे सकते हैं। इस तरह से आप अपना जो डाटा है, डाटा आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यही है मेल मार्क्स। अगर आपको जो डाटा सेव किया है उसी में चेंज करना है, तो यहाँ पर चले जाइएगा और यहाँ से आप एडिट, ये वाला क्लिक करके एडिट कीजिएगा। अभी देखिए आपका डाटा यहाँ पर खुल गया। अभी आप वो जो डाटा सेव किया है वो आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, जो भी एडिट करना चाहते हैं तो उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर न्यू एंट्री भी कर सकते हैं, या फिर डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए। ठीक है, तो एडिट रिसीवेंट सही है। नेक्स्ट आएगा जो यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। मान लीजिए आप किसी अच्छा ठीक है, मैं ये क्लोज कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सेव करके सेव क्लोज कर दें। मान लीजिए टू सेव, इसे क्लोज कर दिया। अभी आप ओपन कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ओपन किया। अभी देख लीजिए कि वो पिछले डाटा को आप जो मेल मार्क्स था, मेल मार्क्स को पिछले वाला मेल मार्क्स को अपन ओपन करना है, आपको ओपन करना है। तो मेलिक्स में आइए, यहाँ से आप यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट ओपन कीजिए। आपका जो लोकेशन है उस डाटा को आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपका लोकेशन किस जगह पे आपने वो मेल मार्क्स का डाटा रखे थे,
तो उस जगह पे चले जाइए। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में रखा था डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद माई डाटा सोर्स इस यहाँ पर रखा था, उसके बाद ये वाला डाटा था, है ना। इसे क्लिक करके ओपन कीजिए तो वो एक्टिव हो गया। अभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कंपनी नेम दीजिएगा, कंपनी नेम आ गया, ये प्रीव्यू करने से वो वाला आ गया। ठीक है, इस तरह से आप अपना डाटा जो अपने मेल मर्ज करके सेव किया है उसे आप यूज़ कर सके आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर आपको इसी डाटा को चेंज करना है तो एडिट रिसीवेंस में आइए। अगर इस तरह से आप मेल मर्ज न्यू एंट्री करेंगे तो न्यू एंट्री हो जाएगा, है ना। तो दूसरे वाला तो पिछले वाला तो था, और अभी न्यू एंट्री करेंगे तो दूसरा फाइल हो जाएगा। अगर आपको पिछले वाला फाइल को ओपन करना है तो यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट से आप ओपन कीजिएगा। और एग्जिस्टिंग लिस्ट करने के बाद ये वाला चला आएगा, मतलब कि आपका लोकेशन चला आएगा। लोकेशन जहाँ पर है उस लोकेशन में जाइए और उसे सिलेक्ट करके ओपन कीजिए। तो इस तरह से आप ओपन करके अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिव्यू। रिव्यू में इतने सारे आपको फंक्शंस, ये इतने सारे फंक्शंस नहीं चाहिए, इतने सारे नहीं दिखा दे रहा हूँ मैं, डायरेक्ट जा रहा हूँ। एक तो स्पेलिंग ग्रामर, बाकी सब नहीं चाहिए इतना फंक्शंस। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है, स्पेलिंग ग्रामर अगर आपको कोई भी टाइप किया, जैसे कि यहाँ पर दिस इज ए डॉग तो लिखा, अभी देख लीजिए ये जो लाइन, ये जो 3 वर्ड लिखा, ये तीनों वर्ड तो आप यहाँ पर करेक्ट है। वर्ड का जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग करेक्ट है, पर यहाँ पर आपका जो ग्रामर है, ग्रामर मिस्टेक है। दिस तो लिखा, यहाँ पर इस नहीं लिखा, तो इसके लिए आपका ग्रीन कलर आ रहा है। वो भी देख लीजिए कि मान लीजिए मैं एडुकेशन लिख रहा हूँ, स्पेलिंग गलत करके लिख रहा हूँ, एडो इस तरह के लिख रहा हूँ, एडुकेशन। ठीक है, अभी देख लीजिए यहाँ पर रेड कलर का एक अंडरलाइन आ गया, है ना। तो यहाँ पर ग्रीन कलर और रेड कलर, इस दोनों कलर का डिफरेंस मतलब क्या है। ग्रीन कलर का मतलब आपका यहाँ पर जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वहाँ पर ग्रीन कलर का दिखाएगा, और रेड कलर जो है, रेड कलर में आपका स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, अगर यहाँ पर ग्रीन कलर है मतलब कि यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो आप यहाँ से देख के आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिस इज ए डॉग, इस नहीं लिखा, तो इसको आप यहाँ पर फिर से टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पर रेड कलर मतलब यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। आप यहाँ पर ग्रामर मत देखिए कि रेड कलर आने से आप श्योर है कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक है। तो स्पेलिंग यहाँ पर देखिएगा, स्पेलिंग आपका मिस्टेक किया है। ठीक है, उस तरह से आप उसको फिर से करेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर का हेल्प भी ले सकते हैं। मान लीजिए इसका जो एडुकेशन जो स्पेलिंग है, उसको उस स्पेलिंग को आप नहीं जानते, तो उसका जो स्पेलिंग क्या है आप कंप्यूटर से हेल्प भी ले सकते हैं। कैसे, आपका स्पेलिंग ग्रामर चले आइए, यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ पर क्या आया, एडुकेशन, ये जो स्पेलिंग आपने टाइप किया ये तो यहाँ पर दिखा रहा है ना। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ सजेशन दिया है, जैसे कि ये वाला स्पेलिंग या फिर ये वाला स्पेलिंग, एवोकेशन या फिर एडुकेशन, कौन सा वाला चाहिए आपको। मान लीजिए आपको एडुकेशन चाहिए, तो एडुकेशन आप सिलेक्ट करके चेंज कर दीजिएगा। चेंज करने से ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर क्या आया, एडुकेशन, स्पेलिंग चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से आप अपना जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग आप करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सजेशन हर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर सजेशन हर एक स्पेलिंग मिस्टेक को यहाँ पर मतलब इंग्लिश जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी यहाँ पर ऐड किया है। इसलिए यहाँ पर जो जितने सारे भी वर्ड्स है, वर्ड्स के स्पेलिंग अगर मिस्टेक किया है आपने तो उसे डिटेक्ट कर पाते हैं। अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है, एक सेंटेंस में कोई कुछ ग्रामर मिस्टेक किया है, उसको सजेस्ट नहीं कर पाते, हर एक सजेस्ट नहीं कर सकते। कुछ कुछ सजेस्ट वो कर देते हैं कि यहाँ पर ये होगा, पर कुछ कुछ सजेशन वो भी नहीं ले पाते। तो तब आप यहाँ पर देख के, मतलब ग्रामेटिकल अगर मिस्टेक है तो आप देख के आप टाइप करके ठीक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सजेशन ज़्यादातर सजेशन में दिखाएगा, पर कुछ कुछ सजेशन ऐसे से होते हैं तो वहाँ पर आपका सजेशन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस होगा, तो इस दिन से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अभी देख लीजिए आपका ग्रीन कलर नहीं आ रहा है ना। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपका क्या होगा कि द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट। तो मतलब आपका जो स्पेलिंग ग्रामर वो कंप्लीट हो गया, वो यहाँ पर कुछ भी रॉन्ग नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर यूज़ करके अपना जो टाइप किया है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यू में आप अपना जो पेज है, पेज आप यहाँ पर
मतलब व्यू करने के लिए जो होते हैं, तो वो आप यहाँ पर व्यू से आप उसका कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे कि देख लीजिए प्रिंट लेआउट अभी प्रिंट लेआउट है। प्रिंट लेआउट में आपका पेज जो है प्रिंटिंग में कैसे होगा, तो उस तरह से आपका लेआउट जो है लेआउट उस तरह से दिखाता है। अगर आप फुल स्क्रीन रीडिंग इस तरह से करेंगे तो इस तरह से फुल स्क्रीन रीडिंग में चला आएगा, इस तरह से मोड में चला आएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वेब लेआउट लेने से इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर आपका पेज का मार्जिन कितना है, आप पेज का एंडिंग कहाँ पर हो रहा है, उस तरह से आपका नहीं दिखाता है। ठीक है, आउटलाइन देने से इस तरह से आएगा जैसा आपको चाहते हैं, और ड्राफ्टिंग देने से इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ऑलवेज याद रखिए कि आप ऑलवेज प्रिंट लेआउट में ही काम करें, ताकि अपना जो पेज है पेज आपको दिखाए, इसका जो पेज कहाँ पर एंडिंग हो रहा है वो भी दिखाए, यहाँ पर लेफ्ट मार्जिन कितना है, राइट मार्जिन कितना है, ये सब देख के आप काम कीजिएगा, ताकि आपका जो वर्क है वो अच्छी तरह से हो। ग्रिड लाइन देने से इस तरह से आपका जो ग्रिड लाइन होते हैं इस तरह से आपको शो करेगा। उस ग्रिड लाइन से आप कुछ भी अपना जो पेज है पेज का आप डिजाइन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैप, इस तरह से अपना डॉक्यूमेंट मैप आप यूज़ कर सकते हैं। थंबनेल्स, इस तरह से पेज एक बाय एक पेज यहाँ पर शो करते हैं, उस तरह से आप ले सकते हैं। मतलब ये हाइड एंड शो है, आप जिसको चाहते हैं उसको शो कर सकते हैं या फिर हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जूम भी कर सकते हैं, यहाँ से जूम कर सकते हैं। 200 की का वो कह दीजिए 200 जूम हो गया, या फिर 100 या फिर 75, इस तरह से आप कमा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से आप जैसा चाहते हैं उस तरह से आप करके ओके कर दीजिएगा, तो आपका पेज उस तरह से हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन आएगा मैक्रो में ये इम्पोर्टेंट है। मैक्रो में क्या होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को या फिर लाइन को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके करने के लिए, तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए व्यू में आइए और मैक्रो में आइए। यहाँ पर देख लीजिए मैक्रो में यहाँ पर क्लिक करें और रिकॉर्ड मैक्रो यहाँ पर आप मैक्रो नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैक्रो 1 मैक्रो 2, किस तरह से इस तरह से आप कुछ भी अपना जो नेम है नेम टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर कीबोर्ड से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। कि मान लीजिए आपको कीबोर्ड से करना है तो कीबोर्ड में क्लिक कीजिए, यहाँ पर प्रेस यानी की, मान लीजिए आपको कुछ भी आप यहाँ पर प्रेस करने से जो आप प्रेस करेंगे उससे दोबारा प्रेस करने से वो मैक्रो प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना हो, जो भी आपको चाहिए आप कंट्रोल के साथ कुछ भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो है अल्फ़ाबेट प्रेस कीजिए तो वो यहाँ पर चलाएगा, और आसान कीजिए वो वाला अपना यहाँ पर आना चाहिए, आगे आना, अभी क्लोज कीजिए। आप जो भी टाइप कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ हाय दिस इज़ ए एजुकेशनल चैनल इन यूट्यूब। ठीक है, तो मैंने ये लाइन जो है ये लाइन मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया। अभी इस मैक्रो को स्टॉप करना है, पॉज भी कर सकते हैं। पॉज करने से क्या होगा, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। जिस तरह से आपका जो वीडियो है वीडियो पॉज कर सकते हैं ना, तो इस तरह से आप यहाँ पर टाइपिंग भी पॉज कर सकते हैं। पॉज करने से वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग करने से वो अभी कंप्लीट हो गया, वो सेव हो जाएगा। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए, तो अपना जो ये जो टाइपिंग है ये टाइपिंग सेव हो गया। अभी मान लीजिए आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपको ये जो लिखा था हाई दिस इज़ एन होगा एक्चुअली, सॉरी, तो दिस इज़ एन एजुकेशनल चैनल इन यूट्यूब, ये आपको फिर से यहाँ पर प्ले करना है। प्ले करने के लिए जो कीज था क्या था, कंट्रोल के साथ ए आपने प्रेस किया था ना रिकॉर्ड करने के समय, जो आपने प्रेस किया था कंट्रोल के साथ ए अभी प्रेस कीजिए, तो वो वाला टेक्स्ट ऑटोमेटिकली चला आएगा। तो इस तरह से अपना जो टेक्स्ट है उस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे दोबारा प्रेस करके आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये जो रिकॉर्ड किया है इस रिकॉर्ड का आपको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर चले जाइए मैक्रो में, और मैक्रोस में अभी आइए रिकॉर्ड मैक्रो, मतलब रिकॉर्ड न्यू मैक्रो हो जाएगा। तो आप रिकॉर्ड्स में चले आइए, व्यू रिकॉर्ड्स में चले आए और यहाँ से आप डिलीट कीजिए। क्या नाम था मैक्रो का, नेम क्या था, मैक्रो 2 था, है ना। तो इसको आप सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए, यस कीजिए, तो ये वाला मैक्रो डिलीट हो जाएगा। ये वाला भी नहीं चाहिए, अगर आपको ये डिलीट भी कीजिए, यस,
तो इस तरह से आपने डिलीट किया, सभी को डिलीट किया, वो भी देख लीजिए। यहाँ पर कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना तो सिलेक्ट ऑल हो रहा है, क्योंकि इसका शॉर्टकट का कंट्रोल ए का मतलब है सिलेक्ट ऑल, है ना, तो इसलिए सिलेक्ट ऑल हो रहा है। यहीं पर अभी वो रिकॉर्ड प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में एक प्रोजेक्ट लेके हम काम करेंगे, कुछ भी एक डिज़ाइन लेंगे, तो उस डिज़ाइन को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल का जो एक पेज होता है, एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, एक प्रोफेशनल की तरह। हम इस चैनल के थ्रू आपको एक प्रोफेशनली ट्रेन करेंगे, ताकि आप इस चैनल के थ्रू आप प्रोफेशनली रेडी हो, आप किसी भी प्रोफेशनल वर्क पे आप उसको काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एम है यही है कि आप प्रोफेशनली रेडी हो, ठीक है। थैंक यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।